लास्ट क्लास में हमने जो थ्योरम की थी वो थी एंगल ऑफ बाइसेक्टर थ्योरम। उसके बाद आज जो हम करेंगे वो करेंगे एंगल बाइसेक्टर थ्योरम का कन्वर्ज करने के लिए, जैसा कि हमें पता है कि हमने जो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम की थी उसके अंदर हमने प्रूव किया था कि अगर कोई ट्रायंगल ए बी सी है, कोई ट्रायंगल ए बी सी है, उसके अंदर जो ये एंगल बाइसेक्टर, मान लो ए डी एंगल बाइसेक्टर है, तो आपने क्या प्रूव किया था? आपने प्रूव किया था ए बी अपॉन ए सी इक्वल टू बी डी अपॉन डी सी। अगर ये थ्योरम आपको समझ आ गई थी अच्छे से तो इसका कन्वर्ज बहुत आसान है। कन्वर्जन में क्या करना है? इसका उल्टा प्रूव करना है। कन्वर्जन में जो आपको प्रूव करना है वो क्या होगा? टू प्रूव जो होगा वो क्या होगा कि एंगल ए या ए डी इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। आपको ये प्रूव करना है सबसे पहली चीज तो। और जो गिवन होगा आपको इस केस में, गिवन क्या होगा? गिवन जो होगा वो जो पिछली थ्योरम में आपने प्रूव किया था वो आपको गिवन होगा, मतलब ए बी बाय ए सी इक्वल टू बी डी बाय डी सी, इक्वल टू बी डी बाय डी सी। ठीक है, प्रूफ करोगे या कंस्ट्रक्शन लिखोगे, कंस्ट्रक्शन, तो इसके अंदर आपको कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा कि बी ए को प्रोड्यूस करो सच दैट कि ए सी इक्वल टू बी ई। ठीक है, एंड ज्वाइन सी ई। ठीक है, यहां पर आप लिखोगे प्रोड्यूस बी ए सच दैट प्रोड्यूस बी ए सच दैट कि ए ई इक्वल टू ए सी। ठीक है, तो ये जो लेंथ होगी जितनी आपने बढ़ाई वो कितनी बढ़ाई है? ए सी के इक्वल आपने ये लेंथ बढ़ा दी। ठीक है, एंड ज्वाइन सी ई, ज्वाइन सी ई। ये तो था आपका जो आपने कंस्ट्रक्शन करनी थी। अब एक बात बताइए, मान लीजिए मैं इसे एंगल 1 मानूंगा, इसे एंगल 2 मानूंगा, इसे एंगल में 3 मानूंगा और इसे एंगल में 4 मानूंगा। ठीक है, तो हमें प्रूव करना है एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। सबसे मेन चीज क्या है कि वहां पर हमें एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 दिया था और कन्वर्ज ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, ये है आपका कन्वर्जन। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमें जो गिवन है वो क्या है। हमें गिवन है ए बी, प्रूफ लिख दो, प्रूफ। सबसे पहले हमें गिवन है ए बी अपॉन ए सी इक्वल टू बी डी अपॉन डी सी। ठीक है, ये हमें गिवन है, बट ए ई इक्वल टू ए सी ये कहां से है? फ्रॉम कंस्ट्रक्शन में। आपने कंस्ट्रक्शन में माना है कि ए सी अपॉन ए ई, तो आप यहां पर क्या कर सकते हो? इसकी जगह पे आप ए बी अपॉन ए ई पुट करके बी डी अपॉन डी सी कर सकते हो, इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, यहां से आपने इसमें पुट कर दिया। ठीक है, अब देखिए, अब मैं बात करूं, अगर मैं बात करूं ट्रायंगल, ये कंप्लीट ट्रायंगल बी ई और सी, बी ई सी ट्रायंगल की बात करूं, ट्रायंगल बी ई सी की, तो इस ट्रायंगल में बी ई और सी में
अगर मैं ये इक्वेशन लिखूं ए बी अपॉन ए ई इक्वल टू बी डी अपॉन डी सी, और यहाँ पर लिखो फ्रॉम इक्वेशन या फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। इस ट्रायंगल में ये आया आपका साइड प्रोपोर्शनल बी ए बी अपॉन ए ई बी डी अपॉन डी सी। तो अगर ये प्रोपोर्शनल है तो बाय बीपीटी थ्योरम, अगर ये प्रोपोर्शनल है कन्वर्ज ऑफ बीपीटी थ्योरम, ए डी पैरेलल टू सीई होगा, कन्वर्ज ऑफ बीपीटी थ्योरम, ए डी पैरेलल टू सी होगा, ठीक है। ये जो साइड है ये इसके पैरेलल होगी। अगर ये इसके पैरेलल है, अगर ये इसके पैरेलल है तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4, कौन से एंगल होंगे ये? कोरस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4 और एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3, ये कौन से एंगल होंगे? अल्टरनेट एंगल, ठीक है। अब जब हमने स्टार्टिंग में बात की थी यहां पर कि AE इक्वल टू AC, AE इक्वल टू AC, अगर ये लाइन इसके इक्वल है, अगर यहां पर मैं लिख देता हूं पहले AE इक्वल टू AC है, कंस्ट्रक्शन में आपने लिया, तो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 भी होंगे, ठीक है। तो हमने 3 चीज नोट की, यहां पर मैं अलग से लिख रहा हूं। देखो एक तो ये आ गया आपका एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4 यहां से, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 आ गया यहां से, और एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 आ गया। अब इसमें ध्यान से देखिए आप कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 3, तो इसका मतलब यहां से इन दोनों को यूज करके मैं लिख सकता हूं कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 हो सकता है, ठीक है भाई। लेकिन एंगल 3 इक्वल टू एंगल 2 भी है, तो मैं यहां से अगर एंगल 3 इक्वल टू एंगल 2 भी और एंगल 3 इक्वल टू एंगल 1 भी है, तो मैं इसको ये भी लिख सकता हूं कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। तो यही हमें प्रूव करना था कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ठीक है। तो अगर एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 इक्वल है, तो इसका मतलब AD क्या होगा? AD होगा AD जो होगा वो एंगल A का बाइसेक्टर होगा। तो ये थी हमारी थ्योरम। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे इसी पे बेस थ्योरम पे, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम पे। क्वेश्चन कहता है कि इफ द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ ट्रायंगल इज बाइसेक्ट अपोजिट साइड, ये कहता है क्वेश्चन कि एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल, मान लीजिए इस एंगल का बाइसेक्टर है ये, ठीक है। तो सामने वाली साइड को ABC और इस साइड को भी ये क्या करता है? बाइसेक्ट करता है। तो आपको प्रूव करना है कि ABC एक आइसोस्केलेस ट्रायंगल है। अब सबसे पहले आइसोस्केलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है? 2 साइड इक्वल, और इस ट्रायंगल में अगर मैं 2 साइड इक्वल कर दूं, इस ट्रायंगल में 2 साइड इक्वल कर दूं, तो ये ट्रायंगल आइसोस्केलेस प्रूव हो जाएगी। चलिए ठीक है, करते हैं हम। सबसे पहले हमें जो गिवन है वो लिखिए आप। गिवन क्या है भाई? गिवन तो हमें यही है कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 और एंगल BD इक्वल टू DC, ये है हमें गिवन। बस 2 चीज गिवन है, कोई बात नहीं। अब अगर मैं प्रूफ करना स्टार्ट करूं, इसका प्रूफ करें हम, तो प्रूफ में सबसे पहले इन ट्रायंगल ABC, ठीक है, इफ AD इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, देन AB बाय AC इक्वल टू BD बाय DC। किससे होगा ये? एंगल
बाइसेक्टर थ्योरम थ्रू, ठीक है, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, ए बी बाय ए सी, बी डी बाय डी सी के। तो एक बात बताइए, बी डी इक्वल टू डी सी है, तो यहां पर मैं एक बी डी की जगह डी सी पुट नहीं कर सकता, इसकी जगह मैं बी डी की जगह डी सी पुट नहीं कर सकता, तो यहां भी डी सी आएगा, डी सी से डी सी कट गया, तो यहां से आपका ये बचेगा ए बी बाय ए सी इक्वल टू 1 और ए बी इक्वल टू ए सी, तो ये आ गया आपका ए बी इक्वल टू ए सी, और दो साइड हमें इक्वल प्रूव करनी थी, तो इससे क्या हुआ प्रूव कि ये जो ट्रायंगल थी वो थी आपकी आइसोस्केलेस ट्रायंगल। तो अगर हमने थ्योरम को सही से समझा है तो उस पर बेस क्वेश्चन हम बड़े आराम से कर पाएंगे, और जितने भी क्वेश्चन जितना होगा मैक्सिमम क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करवाएंगे, और आप भी अपनी तरफ से क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए जो आपको अलग क्वेश्चन अलग टाइप के दिखाई दे रहे हो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो हम डाउट में वो प्रॉब्लम्स भी लेंगे। थैंक यू।